नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। आज आप लोगों को मैं जो है पर्यायवाची पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि टीजीटी की श्रृंखला में कवि रचनाएं चल रही हैं, तो कुछ ग्रामर के भी पोर्शन हम जो है सोच रहे हैं कि आप लोग को बताते चले, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो सबसे ग्रामर सबसे डिफिकल्ट काम होता है पर्यायवाची को याद करना। तो आज मैं आप लोग को पर्यायवाची पढ़ाऊँगा जो मतलब ये एग्ज़ाम में बार बार, कोई भी एग्ज़ाम हो, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले एक बार मैं आपको दिखा दें कि मैं आपको कौन कौन पर्यायवाची आज बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये तो सारे वीडियो हैं, अग्नि का, असुर का, अनुपम का, इधर अमृत है, अश्व है, आँख है, आकाश है, आम है, आनंद है। और भी सारे पर्यायवाची हैं जो बहुत ही एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी एग्जाम दीजिए, टीजीटी पीजीडी दीजिए, सुपर टेट दीजिए या पेट के एग्जाम दीजिए, तो यहाँ से पर्यायवाची आपसे पूछा जाता है। तो चलिए ठीक है, देर न करते हुए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज मैं आप लोगों को याद कराने की ट्रिक बताऊँगा जो मेरे द्वारा खुद की बनाई हुई ट्रिक है। और चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमें अग्नि की याद करना होगा, अगर हमें अग्नि की पर्यायवाची याद करना होगा तो कैसे याद करेंगे? देखिए, आग, वाही, पावक, अनल, वायुशखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु, ये आपका अग्नि के पर्यायवाची। याद कैसे करेंगे? जैसे कोई किसान नाम का कोई व्यक्ति है, किसान नाम के व्यक्ति, देखो अग्नि आग तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यह फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। किसान नाम का कोई व्यक्ति है, उसके घर में आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लग जाती है। जानते हो कि जब आग लग जाती है तो गांव के लोग जो होते हैं, शहर के लोग वाह वाह करने लगते, भाई वाह देखो आग लग गई, वाह तो आग वाह। और कोई कहता है पावक, बक कहाँ आग लग गई, वक मतलब बक कहाँ आग लग गई। तो कहते हैं हाँ भाई, ये किसानों के घर में आग लग गई, किसानों के घर में आग लग गई। तो सब लोग जाते हैं आनल, मतलब कहाँ जाते हैं? नल पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नल पे जाते हैं पानी लाने के लिए। वायु शाखा, कोई कहते हैं भाई हवा तो चल रही है, वायु माने हवा तो चल रही है। और शक हमारे साथी साथी संगति, जो किसान के और साथी संगति थे, वो भी आ जाते हैं आग को बुझाने के लिए। और दहन तो आपको पता ही है कि अग्नि के पर्यायवाची होता है, इसके बताने की जरूरत ही नहीं है। तो धूमकेतु मतलब कुछ दिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब आग बुझ जाती है तो सब लोग धूमधाम करने लगते हैं। तो आपको याद हो गया अग्नि के पर्यायवाची बहुत सिंपल तरीके से। क्या हुआ? कृष्णा नाम का कोई व्यक्ति था, उसके घर में क्या लग गई? आग लग गई। लोग वाह वाह करने लगे। एक उसका साथी बोला बक पावक कहाँ आग लगी, बक कहाँ आग लग गई। तो सब लोग नल पे जाते हैं, अनल पे जाते हैं। वायु शाखा मतलब हवा भी चल रही थी। शाखा साथी संगति लोग, जो उसके किसान को जो साथी संगति लोग थे, वो जो है आग को बुझाने के लिए आते हैं। और जब आग बुझ जाती है तो धूम के सब लोग धूम धड़ाके से जश्न मनाते हैं। चलिए हम लोग याद करते हैं असुर का। असुर को देखते हैं, असुर कैसे हम लोग याद करेंगे। देखिए, ये मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक है। आप लोग जो है, अगर आपको इससे भी अच्छा बन सके या आप याद कर सकते हो तो आप कैसे भी कीजिए, लेकिन याद कीजिए। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। द असुर का। असुर कैसे याद करेंगे? जैसे एक एक राक्षस है। देखो असुर का तो राक्षस है, आप समझिए हमें राक्षस का ट्रिक, हमें राक्षस का पर्यायवाची याद करना है। तो राक्षस का पर्यायवाची कैसे याद करेंगे? राक्षस का तो होता कि कोई एक राक्षस था। हुआ क्या कि वो बहुत भूखा था, किसी घर में चला जाता है, वो बहुत भूखा था तो उसको कुछ नहीं मिला, धनुष में उसको दाना मिला। धनुष धनुष दानो, मतलब उसको कुछ नहीं मिला तो दानो जो दाना मिला। उसकी उसको भूख लगी थी तो उसको कुछ न कुछ खाना था, तो दाना मिल गया। तो दाना, तो फिर क्या हुआ? फिर धान, या तो धान, तो दाना में उसको धान मिल गया। क्या मिल गया? धान मिल गया। और धान को निशिचर, निशाचर, रजनीचर। देखो होता क्या है, उसे राक्षस वगैरह निशाचर रात को ही चलते हैं। और फिर जब वो धान मिल गया तो धान को जब चबाने लगा तो चर 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 की आवाज़ आने लगी। निशाचर, निशाचर, रजनीचर। ठीक है दोस्तों, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक राक्षस है और राक्षस को भूख लगी थी और उसको किसी घर में चला जाता है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो धनुष और दानम, उसको दाना मिलता है। और जब दानों को खाने लगता है तो दानम क्या मिला था? धान मिला था। जो धान, भाई जानते हो धान, भाई जब चबाएगा तो भाई चर 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 मतलब निशाचर, निशाचर और रजनीचर की आवाज़, उस मतलब चर की आवाज़ आने लगती है। तो मकान मालिक कहते दैत कौन आ गया है मेरे घर में, दैत कौन आ गया मेरे घर में। अब भाई जो राक्षस है, असुर, असुर से याद करो, ये उपमांतर हटा दो, क्या पड़ा जाएगा? असर। मतलब उस पर कोई असर थोड़ी पड़ने वाला है कि कौन देख रहा है, कौन क्या सुन रहा है। वो राक्षस था, अपना अपना जो है दाना चबा रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे याद करते हैं। हम लोग अनुपम को याद करते हैं। तो अनुपम को हम कैसे याद करेंगे? तो मान लीजिए कि एक अनुपम, अनुपम में देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बताने लायक है नहीं है, जैसे कि आपको अनोखा हो गया। चलिए फिर भी मैं बना रहा हूँ अपने से ही एक ट्रिक अनुपम का। देखो अनुपम कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कि अनु, अन्नू नाम की कोई लड़की है, ऐसे अनु नाम की कोई लड़की है। ठीक है,
अब है क्या कि आप पूर्व मैंने पहले पहले उसके जो हाथ का जो अनूठा है, तो अंगूठा जो अनूठा था, थंब जो था वो पहले अंगूठे में नाखून जो रखती थी छोटे छोटे रखती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि आप वो पहले छोटे छोटे रखते थे अंगूठे में अपना नाखून, लेकिन अब क्या हुआ कि अब थोड़ा बड़े बड़े रख लिया है, तो अनोखा, तो नोखा नोक टाइप निकल आया है। नोक टाइप का जो उसका अंगूठा का जो अंगूठे का जो नाखून है वो नोक टाइप का हो गया है। तो देखने में बड़ा अद्भुत दिखता है कि सब जो है तरह अद्भुत अद्भुत मतलब कि बड़े बड़े दिखते हैं, भूत जैसे दिखते हैं। जैसे भूत के क्या होते हैं, जो है नाखून बड़े बड़े होते हैं ना, तो भूत जैसे दिखते हैं। तो अब उसकी घर वाले बोले कि आप एक काम करो, अनूठा दूसरे हाथ का दिखाओ अंगूठा। तो अनूठा मतलब अद्वितीय, अद्वितीय मतलब दूसरे दूसरे हाथ का दिखाओ, उसमें तो नहीं आपने नाखून रखा है। तो उसकी फिर लड़की बोलती है, अरे तुलना कर लीजिए, तुलना माने देख लीजिए आप, पहले वाले अंगूठे में और दूसरे वाले अंगूठे में। तो कहती एक अंगूठे में वो नाखून रखी है। तो क्या ट्रिक बना, अनु नाम की कोई लड़की थी, अपूर्व पहले वो जो है पूर्व पूर्व मतलब कि वो नाखून बड़े बड़े नहीं रखती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, अनूठा अंगूठे में वो बड़े बड़े नाखून रखती थी, भूत जैसे लग रहे थे, नोक टाइप के निकले हुए थे। उसकी माँ बोली कि दूती वाले अंगूठे के दिखाओ, अद्वितीय में दूती है। तो उसको कहती लो देख लीजिए, तुलना कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर यार अब जो है चलिए एक अश्व को भी देख लेते हैं, अमृत का देख लेते हैं, अमृत का। तो अमृत कैसे याद करेंगे, एक जानते हो एक सुधा नाम की लड़की है, सुधा नाम की लड़की है, वो जो मतलब सुधा नाम की जो लड़की है वो पीना चाहती है, क्या पीना चाहती है, अमृत पीना चाहती है। अमृत पीयूष पीना चाहती है, पीयूष योग पीना चाहती है, क्या पीना चाहती है, अमृत पीना चाहती है। उसकी माँ बोलती कि भाई अमृत तो नहीं है, लो आम 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 का रस चूसो या आम पी लो। तो लड़की बोलती जीवनोधक, ये आम मुझे जीवन जो है जीवन नया थोड़ी देगा, जीवनोधक हमें जीवन अमृत ही देगा, मैं आम नहीं पीऊँगी, आम का रस नहीं पीऊँगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।